हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, तो आज हम विभिन्न खबरों के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना की चुनौती के बीच मध्य प्रदेश का खेल मंच पर उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है। वर्ष 2022 में ही मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी मिली है, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। वर्तमान में हमारी खेल मंत्री कौन है, तो आप सबको पता होना चाहिए, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं। प्रदेश में वर्ष 2007 में पहली हॉकी अकादमी की स्थापना की गई थी। बीते वर्ष मध्य प्रदेश में खेल का आयोजन को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। खेल विभाग के द्वारा 3 बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया गया है। इनमें सबसे बड़ी शूटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता रही है। प्रदेश की बिशनखेड़ी स्थित शूटिंग रेंज विश्व स्तरीय बन चुकी है। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि बिशनखेड़ी शूटिंग रेंज कहाँ पर स्थित है, तो हम बता देंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। साथ ही जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में भी देश के लगभग 200 घुड़सवारों ने राजधानी भोपाल में अपने शानदार घोड़ों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी ऐसी अकादमी है जहां घुड़सवारी का क्रॉस कंट्री कोर्स बना है। दिसंबर में राष्ट्रीय एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भी सफल आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में तेलंगाना की निखत जरीन और असम की लवलीना बोरगोहन जैसी अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर ने अकादमी की व्यवस्थाओं की तारीफ की है। आपको ये दोनों नाम याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं के लिए भी निखत जरीन और लवलीना बोरगोहन की संबंध में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश में यातायात और नागरिक सुरक्षा के लिए लगातार हो रहा है काम। इस संबंध में कुछ खबरें हैं। शहर में बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कम करने के लिए 5 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रिंग रोड का निर्माण करना भी यातायात के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। वर्तमान में आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग या जिला राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,853 वर्ग किलोमीटर है। राजमार्ग 11,389 किलोमीटर है। जिला मार्ग 23,401 किलोमीटर सहित प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई 70,956 किलोमीटर है। सड़कों के निर्माण में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश में 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अटल प्रगति पथ और नर्मदा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अटल प्रगति पथ और नर्मदा एक्सप्रेसवे किस विभाग के द्वारा संपादित किया जा रहा है, तो आपको बताना है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। अटल प्रगति पथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली 404 किलोमीटर लंबी परियोजना है। आपसे पूछा जाएगा कि अटल प्रगति पथ कितने राज्यों को जोड़ेगा, तो आपको बताना है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। इसकी लंबाई 404 किलोमीटर है। यह सरकार की भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। अटल प्रगति पथ बन जाने से ग्वालियर चंबल अंचल के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल और गुजरात में प्रवेश के अंतिम बिंदु तक नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाए जाने का महत्वाकांक्षी निर्णय भी लिया गया है। हॉरिजेंटल इंडस्ट्रियल बैकबोन के रूप में पहचान बनाने वाले नर्मदा एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 10 जिलों में अनूपपुर, डिंडौरी, जहां से अमरकंटक का उद्गम है, नर्मदा नदी का उद्गम है,
अनूपपुर से। अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, देवास, इंदौर, धार और झाबुआ जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के संकल्प को सिद्ध करने में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय को सहयोग करने के लिए ऐसा एक अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के संकल्प को सिद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय पूरा सहयोग करें। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। G20 के माध्यम से बेहतर ब्रांडिंग हो। G20 का भी आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में होगा। हवाई जहाज़ से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा होगी। कूनो में चीता प्रोजेक्ट बनेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने शासकीय कैलेंडर का विमोचन भी किया है। वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर, शीट कैलेंडर, नोटबुक और ई डायरी का विमोचन शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 23 का कैलेंडर, जिसकी टैग लाइन है अद्भुत मध्य प्रदेश। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के वर्ष 2023 का जो कैलेंडर है किस थीम पर आधारित है? अद्भुत मध्य प्रदेश की थीम पर आधारित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने 7 जनवरी को करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट, टॉर्च और एंथम लॉन्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 7 जनवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट लॉन्च किया जाएगा, टॉर्च और एंथम। ठीक है, तो ये खबर भी मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। वर्तमान में खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय खेल और युवक मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वें संस्करण के मस्कट, मतलब होता है शुभंकर, टॉर्च और एंथम का अनावरण 7 जनवरी को करेंगे। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक प्रदेश के 8 शहर में, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के किन शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किया जाएगा, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में एक एक शहर करके आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर शामिल नहीं था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए कौन सा शहर शामिल नहीं था, तो आपको ये 8 शहर याद करना है। 8 शहर के नाम हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन, जो कि महेश्वर में होगा। 4 तो महानगर ही हैं जो याद किया जा सकता है, और इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन, ये 3 एक्स्ट्रा इन्हें आपको विशेष तौर पर याद रखना ही पड़ेगा। एक गेम साइकिलिंग जो कि दिल्ली में होगा, ये विशेष तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन जो एक गेम है साइकिलिंग वह कहाँ हुआ था, फिर आपसे ऑप्शन में देके पूछा जाएगा। तो एक गेम जो होगी साइकिलिंग वो दिल्ली में होगी। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स अर्थात कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो, स्लालम और तलवारबाजी खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा होंगे। तो पहली बार कौन से स्पोर्ट शामिल हो रहे हैं? कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो, स्लालम और तलवारबाजी, 3 जो खेल हैं इसको 5वें यूथ इंडिया गेम्स में या खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने नए खेलों को खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया है? आंसर होगा 3। वे कौन कौन से होंगे? कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो, स्लालम और तलवारबाजी। 13 दिन तक 27 खेल 9 शहरों के 23 गेम वेन्यू में होंगे। लगभग 6000 खिलाड़ी, 303 अंतर्राष्ट्रीय और 1089 राष्ट्रीय ऑफिशियल्स इन गेम का हिस्सा होंगे। चलते हैं आगे खबर की ओर। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी के विद्युत गृह क्रमांक 4 की 250 क्षमता की 2 इकाइयों ने माह दिसंबर 22 में 370.9 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। आपसे ये प्रश्न शामिल करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था
कि आपसे कई बार आपने देखा होगा एमपीपीएससी या व्यापम के विभिन्न एग्जामों में कि सतपुड़ा ताप विद्युत गृह किस जिले में है और यह उसका किस स्थान पे है, ये पूछा गया है। तो सारणी में, जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत आता है, आपको ये याद रखना है। जो इकाई 4 थी ये सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की, यह 2013 से प्रारंभ हुई थी। नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश राज्य और चयनित जिलों में दतिया को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नशा मुक्त भारत अभियान मध्य प्रदेश राज्य में और चयनित जिलों में दतिया को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी मध्य प्रदेश ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 से प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि नशा मुक्ति अभियान कब प्रारंभ हुआ था, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ किया गया है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने भोपाल में घोड़ा पछाड़ डैम का औचक निरीक्षण किया। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि घोड़ा पछाड़ डैम कब बना और कहाँ पर है, इस वजह से मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। और आज की खबर में हाल ही में इन्होंने निरीक्षण भी किया है। घोड़ा पछाड़ डैम 1965 में बना है, जो कि भोपाल में स्थित है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 एवं 13 जनवरी 2023 को युवा संवाद एवं युवा समागम कार्यक्रम किया जा रहा है। शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा और सिस्को के बीच मई 2022 में एक एमओयू संपन्न हुआ है। ये साइंस एंड टेक से यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा है, किस आईटी कंपनी या नेटवर्क सिक्योरिटी कंपनी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है, तो सिस्को के साथ हस्ताक्षर किया है, जो कि कॉलेज में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके अनुसार क्या होगा, कंपनी जो है सिस्को कंपनी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। प्रवासियों की मेजबानी को तैयार है हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश, जिसे देश का दिल भी कहा जाता है। देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान पर गौरवान्वित होने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बहुत डिटेल से मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। इस बार 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश की धरती इंदौर में होने जा रहा है। 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में होगा। देश का सबसे साफ शहर इंदौर सभी प्रवासी भारतीयों का स्वागत करने के लिए आतुर है। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हमारे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसलिए इस विषय से संबंधित प्रश्न जरूर ही आपको कहीं ना कहीं टकराएंगे। इसलिए ध्यान से इसे आप याद कर लीजिएगा कि प्रथम बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था। वर्ष 2003 में मनाया गया था। ठीक है, इसके कुछ इतिहास के बारे में अपन समझते हैं। वर्ष 1915 की 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इसके उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो हमारे प्रवासी भारतीय समुदाय हैं, उन समुदाय की उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाना ताकि दुनिया को उनकी ताकत का एहसास हो सके। वर्ष 2015 के बाद से हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस देश में मनाया जा रहा है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने साल के अंतराल में मनाया जाता है। 2 साल के अंतराल में 2015 से मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार लिया गया था। यह पूछा जाएगा कि किस समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, तो कौन है? श्री एल.एम. सिंघवी। इनकी सिफारिश के आधार पर ही हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं।
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 8 जनवरी 2002 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह में 9 जनवरी 2002 को प्रवासी भारतीय दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने की घोषणा की थी। प्रथम बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 8 जनवरी 2022 को सार्वजनिक समारोह में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत से जोड़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी भूमिका उल्लेखनीय रही है। भारत सरकार ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ये जो इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस है 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है जो इंदौर में आयोजित होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? आपसे ये पूछा जाएगा कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए जनवरी 2023 एक विशेष अवसर है। इस माह की 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 8 जनवरी को मनाया गया। फिर अगले ही दिन 9 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 का शुभारंभ होगा और 10 जनवरी को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का समापन होगा। तो यूथ प्रवासी दिवस हम पहले मनाएंगे, इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। इंदौर में अगले वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी अगले वर्ष मतलब 2023 की बात ही हो रही है, 2 दिन पुरानी खबर थी, इस वजह से इसमें अगले वर्ष मैंने मिस्टेक से त्रुटिवश लिख दिया है। इंदौर में ही 11-12 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होगी। अब मध्य प्रदेश के बहुत सारे इस समय नाम हो गए हैं, आप सभी को ये नाम याद रखना चाहिए। टाइगर स्टेट भी कहते हैं, लेपर्ड स्टेट, वल्चर स्टेट और अब चीता स्टेट भी हो गया है। नदियों को मायका तो कहते ही हैं, सभी को ज्ञात होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कुछ जानते हैं। महान समाज सुधारक श्रीमती सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाया जाता है। श्रीमती फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वे भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन मिशन की तरह जिया है, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। ठीक है दोस्तों, आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबरें थी जिन्हें मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। आज के लिए मैं प्रश्न आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, जिसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन हैं। हो सकता है किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाए, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई है? इस प्रश्न का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।